हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला मेथड है टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं इसे। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर के साथ इलास्टिसिटी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, डिमांड का प्राइस क्वांटिटी, अगर प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी ओ क्यू है। अगर प्राइस कम होके ओपी 1 हो जाती है और क्वांटिटी ओ क्यू 1 हो जाती है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है ओपी, क्वांटिटी कितनी है ओ क्यू, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया ओपी ए क्यू। अब प्राइस क्या हो गई है, फॉल हो गई है, कहाँ पे चलेगी पी से P1 पर प्राइस फॉल होगी और क्वांटिटी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ। अब न्यू एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेम OP1 इनटू OQ1, एरिया कितना बना OP1 B Q1। अब देखिए कौन सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, नया वाला, मतलब न्यू एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन ओल्ड एक्सपेंडिचर। प्राइस कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस बढ़ी, टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ। अगर उल्टा संबंध है तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। अब नेक्स्ट आ जाओ, उसी तरह से अब देखिए इलास्टिसिटी लेस देन 1 का केस, सेम डिमांड का प्राइस क्वांटिटी, प्राइस पहले इतनी थी फिर प्राइस कम हो गई, क्यू से Q1 पर चले गए, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, P से P1 पर आ गए, A और B। सेम वे के साथ ओल्ड TN प्राइस इनटू क्वांटिटी OP AQ। नेक्स्ट न्यू टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी OP1 B Q1, ये वाला। अब क्या है, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो लेस है ओल्ड टोटल एक्सपेंडिचर से, मतलब प्राइस कम हुई थी, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, प्राइस बढ़ी और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो कौन सी है इलास्टिसिटी, लेस देन 1। अगर हम सेम बात करें नेक्स्ट इक्वल टू 1 की, तो जितनी प्राइस आपने कम करनी है उतनी ही क्या करनी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, मतलब एरिया सेम रहेगा। डिमांड का A B P P1 Q Q1, प्राइस फॉल का केस ले रहे हैं हम यहाँ पे भी। अब क्या है, ओल्ड एक्सपेंडिचर OP AQ, न्यू OP1 AQ1। तो अब क्या है, प्राइस कम हो प्राइस ज़्यादा हो तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम, नो चेंज, क्योंकि जितनी चेंज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है। तो इट मीन्स क्या है, क्या रिजल्ट्स निकले, अगर तो प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े, प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर कम हो तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी। प्राइस कम हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो, प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 रहेगी। प्राइस कम हो प्राइस ज़्यादा हो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 रहेगी। तो इससे क्या है, ये क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप ग्रेटर देन 1, सेम रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो लेस देन 1। अगर नो रिलेशनशिप आ जाए प्राइस का एक्सपेंडिचर के साथ तो इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। ये आपका था फर्स्ट मेथड कि टोटल एक्सपेंडिचर के साथ आप किस तरह से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड, अनुपातिक विधि भी कहते हैं इसे। अब सबसे पहले क्या है, प्रतिशत और अनुपातिक विधि। अब इसका फॉर्मूला जो हमने शुरू में किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q अपॉन Q इंटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100,
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू एब्सोल्यूट वैल्यू में। इट मीन्स क्या है, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। उसी तरह P1 माइनस P0, मतलब नई वाली प्राइस क्या है और पहले वाली क्या थी। नए वाली प्राइस की बजाय यहाँ पे आपने कौन सी लेनी है, बेस प्राइस, मतलब पहले प्राइस क्या थी, पहले क्वांटिटी क्या थी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आगे इसकी डिग्रीज मेजर करने का हमने कर लिया था। जो हमने डिग्रीज करी थी सारी सेम हैं कि पहले अगर ये दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा सा इधर को कर लोगे तो ये क्या है, ग्रेट इक्वल टू 1, मतलब क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन और प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन अगर सेम है तो इक्वल टू 1। उसी तरह ये लेस देन 1, ये हमने किया था सारा, Q1 P1 लिख सकते हो इस तरह से। Q1 चेंज कितना है, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, Q1 P1 इंटू OP अपॉन OQ लेस देन 1। उसी तरह ग्रेटर देन Q1 P1 Q1 अपॉन P1 इंटू OP अपॉन OQ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। उसी तरह इसमें आ जाओ, प्राइस P से P1 तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी में नो चेंज, 0 डिवाइडेड बाई P1, तो आंसर क्या आएगा 0। उसी तरह यहाँ पे देखिए Q1 Q1 प्राइस में चेंज 0 है तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0, आंसर इज इन्फिनिटी। तो यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, यहाँ लेस देन 1, यहाँ ग्रेटर देन 1, यहाँ पे इक्वल टू 0 और यहाँ पे इन्फिनिटी। इस तरह से आप परसेंटेज मेथड के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो सारे की सारी डिग्रीज को। अब अगर स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व हो, डिमांड कर्व, तो आपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जिस भी बिंदु पे आपने कैलकुलेट करनी है तो उसको आप यहाँ पे इस तरह से ला सकते हो। अगर यहाँ पे पता करनी तो इस तरह से परसेंटेज मेथड लगाया जा सकता है। तो ये इसके साथ आपका परसेंटेज मेथड हो गया। बाकी के 3 मेथड्स हम कल करेंगे। थैंक यू।